वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम लाए हैं जर्नल साइंस पे जेके एसएसपी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सिलेबस के एग्जैक्टली हम लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये फास्ट रिवीजन भी रहेगी इसमें आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेटिनोल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो आपको बताओ तो विटामिन से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, तो ये विटामिन आप बिल्कुल क्लियर कर दें अभी के अभी। तो रेटिनोल कौन सी विटामिन का नाम है? विटामिन, जल्दी से आंसर करें, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। तो ज़रूरी नहीं रेटिनोल ही पूछा जाए, तो आइए विटामिन को थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट आप इसको देना, विटामिन को 1 मिनट आप दें, 1 मिनट में जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं। विटामिन की जो है इन्वेंट हॉपकिन ने किया था, टर्म फंक ने दी थी। विटामिन बी एंड सी जो है वाटर सोल्युबल है, मैंने आपको कहा था WBC याद रखना, WBC वाटर सोल्युबल कौन सी है? बी और सी, ओके। और बाकी के जो ADE के स्वेट फैट सोल्युबल हैं, इसको आप कीड़ा से भी याद रख सकते हो, KEDA कीड़ा, फैट सोल्युबल, ओके। ओके, अब हम विटामिन के दो चीज़ें आपको याद रखनी है, साइंटिफिक नेम एंड डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ओके। तो साइंटिफिक नेम जल्दी, विटामिन ए रेटिनोल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल एंड के जो है फाइलोक्विनिन, ओके। तो इनके साइंटिफिक नेम, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपर कैराटोसिस, ओके। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कैरवी, डी से रिकट्स बच्चों में और ऑस्टिमलेशिया अडल्ट में, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन के की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और हीमोफीलिया जैसी बीमारियां होती हैं, ओके। तो ये था, ये आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स भी याद रखना है। बी कम्प्लेक्स विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, B1 थायमिन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटाथेनिक, B6 पायरोडिडाक्साइन और B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइक्लोबेलामाइन, ओके। इनकी डिफिशियंसी डिजीज को भी एक बार आप रीड आउट कर लें, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज, प्लांट लूजेस वाटर mainly बाय द प्रोसेस। प्लांट वाटर को लूज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और ग्यूटेशन किसको कहते हैं? ग्यूटेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। पानी ड्रॉपलेट्स बन के पत्तों के ऊपर जो पड़ा होता है ना, उसको, उस प्रोसेस, वो जो निकलने का प्रोसेस है, उसको ग्यूटेशन कहते हैं, ओके। इवेपोरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम वाटर बॉडीज ड्यू टू हीट, ओके। क्वेश्चन नंबर, यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट पे आप नजर लगा लें, कुछ सिलेबस में मेंशन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। दो टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फिलोम। जो वाटर, जाइलम और फिलोम क्या करते हैं? एक कंडक्टिंग टिश्यू हैं, वेस्कुलर बंडल जिसको हम कहते हैं। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और फिलोम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट के अंदर। जाइलम वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को साइल से, मिट्टी से लेकर लीफ तक पहुंचाता है, लीफ तक, ओके। फॉर फिलोम क्या करता है? फूड को, फूड कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो लीफ से यहाँ पर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है, कौन? फिलोम फूड को। फिलोम फूड याद रखना, ओके। जाइलम वाटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर करें। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं जो सिर्फ प्लांट को खाए। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स इज कॉल्ड हार्बीवोर्स, ओके। अगर एनिमल ईट एनिमल्स, इसको कहते हैं कार्निवोर्स, मीट खाने वाले एनिमल्स को। तो ऑमनिवोर्स कहते हैं जो बोथ, ठीक है, प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को खाएं, तो इनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप थोड़ी सी न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में, इसको मैं ब्रीफली आपको बता दूं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप्स होती है न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर सच एज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और उस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक में खाना जो बनता है वो किससे बनता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। दो चीज़ें खाना बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और दो और चीज़ें हैं जो बनाने में हेल्प करती हैं, दैट इज़ लाइट एंड क्लोरोफिल। लाइट सनलाइट, और क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ के अंदर जो सनलाइट को
ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये आपको याद है, ग्रीन प्लांट एग्जाम्पल है ऑटोट्राफ्स की। ओके, हेटेरोट्राफ से पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें हेटेरोट्राफ की, तो हेटेरोट्राफिक न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्राफ पे डिपेंड रहते हैं। इनको हम एग्जांपल एनिमल्स और फंजाई जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फूड वही बना सकता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। ओके, तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, वो ग्रीन प्लांट्स में होता है जनरली। तो इसको ये टाइप याद रखना हेटेरोट्राफ की, खाना बना तो नहीं सकते लेकिन खाते हैं, और खाने का तरीका जो है हेटेरोट्राफ का वो अलग अलग है। जैसे कि कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड खाते हैं, पहले किसी और ने डाइजेस्ट किया तो ये सीधा खाएंगे। जैसे कि मॉस्किटो है, हमने फूड जो खाया, हमारा फूड जो ब्लड में गया है वो ब्लड के थ्रू फूड को ले लेते हैं। पास पैरासाइट दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तीनों दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन पैरासाइट डाइजेस्टेड फूड खाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफाइट्स जो क्या करते हैं, फीड अपॉन डेड प्लांट्स एनिमल, मरी गली हुई सड़ी हुई चीज़ों पे ये पड़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया फंजाई। फीड अपॉन डेड प्लांट्स एनिमल्स, डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं सेप्रोफाइट। होलोजोइक जैसे हम और अदर हायर एनिमल्स हो गए, डॉग कैट रैट वगैरह, जो फूड को पहले खाते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं खुद उसको। ओके, होलोजोइक इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन ओड, तो इनमें से ऑड कौन सा है। तो आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन है, तो आपको तो पेट्रोल, कोल एंड सीएनजी, ये तीनों क्या हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रीन्यूएबल होता है जो दोबारा से यूज़ हो सकती है, नॉन रीन्यूएबल जो एक्सॉस्ट कर जाए, ख़त्म हो जाए, फिर से यूज़ नहीं हो, ख़त्म होने वाली, इसको पेट्रोलियम, कोल और सीएनजी ख़त्म होने। पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बिजली पैदा करना, तो पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होता, इसको हम रीन्यूएबल सोर्स मानते हैं वाटर को। ओके, ठीक है, कहा जाता है ख़त्म होता है लेकिन सोर्सेज के हिसाब से ये रीन्यूएबल है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, रीन्यूएबल सोर्सेज कौन सी हैं जो दोबारा से यूज़ में आती हैं, ख़त्म नहीं होती, एग्जॉस्ट नहीं होती। तो ये हैं आपकी सोलर एनर्जी, रीन्यूएबल सोर्सेज की बता रहा हूँ मैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ओशन एनर्जी, जिस ओशन एनर्जी में आपके जैसे टाइड एनर्जी आ गया, वेव एनर्जी आ गया, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी आ गया, बायोमास आ गया, हाइड्रोजन जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करें नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जो खत्म हो जाने वाले, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, अर्थ मिनरल्स जितने भी हैं, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा, फूड नहीं है ये, इस वुड आ गया, ऐसे वुड आ गया, फॉरेस्ट एरिया आ गया, तो न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, ये सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी की, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से आंसर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो फैलती नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करती, एक से दूसरे को नहीं लगती। तो ये आपको बता दूं, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई नहीं फैलती। आंसर इज ऑल ऑफ द अबो, दीज ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस होता है कम्युनिकेबल, जो फैलने वाली होती है बीमारी, इनमें से कौन सी डिजीज है जो फैलती नहीं है। तो आपको तो डेंगू, टाइफाइड, वूपिंग कफ, तीनों फैलने वाली है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है, तो ये दिस इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस होती है जो किसी एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन वगैरह से हो। ये स्कर्वी विटामिन की कमी से होती है, ये इन्फेक्शियस नहीं है। ओके, तो आपको सिलेबस में मेंशन है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, थोड़ा सा मैं आप उस पर नज़र डाल देता हूँ। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक चीज़ याद रखो कि बैक्टीरिया पूछा जाता है कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोन। अब एक को याद कर लो तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम याद रख लो, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ इनमें से कौन कौन सी हैं, तो ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आपको इसके ट्रिक याद रखना, TTT, PPP, CL, ठीक है, TTT, CL। टी ट्रिपल क्या है, टाइफाइड, टेटेनिस, ट्यूबरक्लोसिस। 3 P कौन से हैं, निमोनिया, प्लेग, परचुसिस, और CL क्या है, क्लोरा, लेप्रोसी। तो ये आपने डिजीज़ याद रखने। होप अगर आप चाहो तो ये इनके एजेंट्स भी अभी एक बार नज़र लगा लो, आपको याद आ जाएगा एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको याद है, बाकी आपने पढ़ा होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉन मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे उसको हम कहते हैं ब्रोमाइन, ठीक है। अगर हम मेटल की बात करें, मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज कॉल्ड मरकरी। ओके, नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमाइन।
ब्रोमीन या ब्रोमाइन, जो भी आप प्रोनाउंस करें इसको। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। ओजोन लेयर सबने सुना होगा। ओजोन लेयर कौन सी एटमोसफेयर की लेयर में होता है? आपको पता है एटमोसफेयर की 5 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये जो ओजोन लेयर है ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, जो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ 15 से 30 किलोमीटर ऊपर आपको ओजोन लेयर मिलेगी। नज़र नहीं आ रही है क्योंकि गैस की लेयर है, ओजोन है, गैस होती है O3, तो इसीलिए नज़र नहीं आ रही, अदरवाइज दिख जाती है हमें। प्रोटेक्टिव शील्ड है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बताती है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ओजोन जो टुडे ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का कंसेप्ट आपको पता नहीं चाहिए। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसकी थिकनेस कम हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC। ठीक है, एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन होल देखने को मिला है, तो वो इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट्स होते हैं उनसे निकलता है, या फिर बर्निंग ऑफ कार सीट वगैरह से भी रिलीज होता है। दिस डिप्लीशन हैज़ थ्रेटन द लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड स्किन। यानी स्किन कैंसर कब हो सकता है? जब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे आना शुरू हो जाए, तो स्किन पे पड़े, स्किन कैंसर हो सकता है, वेजिटेशंस को प्रॉब्लम हो सकती है, प्लांट खत्म हो जाएंगे और इन्वायरमेंटल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सितंबर 16 जो आपको याद है, सितंबर 16 जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन डे या ओजोन लेयर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो सितंबर 16 को किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, ओजोन लेयर की थिकनेस डॉब्सन यूनिट में मेजर की जाती है, डॉब्सन यूनिट। ओके, तो ये आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी। वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? तो आपको पता है इनमें आप देख सकते हैं बहुत सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? कौन सी क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, आंसर इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो फिजिक्स के टॉपिक आपको मेंशन है, ये टॉपिक भी आपको सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वांटिटीज़ में से, तो ये आप एक बार इसको नज़र लगा ले। स्केलर क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी विच स्पेसिफाई विद द मैग्नीट्यूड साइज ऑन अलोन, यानी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करे, स्पेसिफाई करे। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी तो जो दोनों, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को जिसके दोनों करेक्टर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ साइज की बात चल रही, मैग्नीट्यूड की। ओके, जैसे कि लेंथ, स्पीड, वर्क, मास, डेंसिटी, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ओके, आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो और कुछ अच्छे से प्रैक्टिस है 2-3 आपके लिए और लेकर आऊँ एग्ज़ाम तक। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ना जाए 50% एस्पिरेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।